नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये बड़ा बड़ा जो आप पढ़ पा रहे हैं, मैं भी बोल के बता देता हूं कि हम बहरे होने वाले हैं। जी हां, क्योंकि हमारी जो आदतें हैं और इन दिनों अपने कानों के साथ जो हम कुछ कर रहे हैं, और फिर WHO की जो रिपोर्ट आई है वो तो यही इंगित करती है, यही इशारा करती है कि आने वाले वक्त में हमारे कान खराब हो जाएंगे, हम बहरे हो जाएंगे या पार्शल बहरे तो हो ही जाएंगे, या बहुत सारे लोग तो हो भी चुके हैं। ऊंचा सुनना जिसको कहते हैं ना, आवाज लगाए और पहुंचे ना। तो आखिर ऐसा क्यों है? ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन्स इन दिनों आपको बहुत दिखते होंगे और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हों जो इनका रेगुलर इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बड़े आसान से हो गए हैं आजकल। बस दोनों कानों में डाला और इतना कुछ हमारे फ़ोन पर होता है कि हम लगातार जब भी फुर्सत मिलती है बस वो सुनने बैठ जाते हैं। लेकिन ये ईयरफोन, ये हेडफोन्स आपके कानों को बहुत 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 ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। देखिए WHO क्या कहता है, फिर इस पर बातचीत शुरू करते हैं। WHO की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि रेगुलर या लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करना खतरनाक है। ठीक है, ईयरफोन से खराब हो रहे हैं कान। उनका जो डेटा है वो ये कहता है कि लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल करने से लोगों के कान डैमेज हो रहे हैं, और ये डैमेज एक हद तक होने के बाद परमानेंट भी हो सकता है। 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोग इसका शिकार हो जाएंगे, बहरेपन का। तो ये बड़ा आंकड़ा है और ये तो WHO ने बहुत मोटे स्तर पर इकट्ठा किया होगा, लेकिन हम अपने आसपास जो देख रहे हैं वाकई उससे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कानों की दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हम अपने इस पैनल से जानेंगे जिसमें कई जाने माने डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कि ईयरफोन जो कि अब हमारे पार्ट का फोन की तरह एक रेगुलर हिस्सा बन गए हैं हमारी लाइफ का और हमारे कानों के साथी हो गए, वो हमारे कानों को आखिर कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ENT डॉक्टर स्मिता नगांवकर, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ENT डॉक्टर सोनम राठी और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट विवेक शेट्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं डॉक्टर सोनम आपसे शुरुआत करता हूं कि जैसा मैंने कहा कि नज़ारा एकदम आम है कि हम कहीं भी हैं, पब्लिक प्लेस में हैं, घर पे हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, लोगों के हाथ में होता है उनका फ़ोन। हाथ में ना भी हो, जेब में हो, लेकिन कानों में ईयरबड्स या ईयरफोन्स ऑलमोस्ट दिखाई देने लगे। क्या वाकई ये हमारे कानों को डैमेज कर रहे हैं इनका लगातार यूज़? क्योंकि पहले भी लोग हेडफोन यूज़ करते थे, अभी इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन क्या ये कानों को खराब करने की ताकत रखते हैं? नमस्कार, आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, क्योंकि आज की जो समय है, आज के समय में हर दूसरा इंसान ईयरफोन्स या ईयरबड का इस्तेमाल करता है। ईयरबड्स, ईयरफोन्स का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी आजकल युवा से लेके बुजुर्ग वर्ग के लोग सभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे कान में क्षति पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बाकी डेली रूटीन में मीटिंग्स के लिए, जूम मीटिंग्स, ऑफिस वर्क, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कि जो ड्यूरेशन है इसका यूज़ का ड्यूरेशन बढ़ गया है। ड्यूरेशन बढ़ने से इंजरी के चांसेस बढ़ गए हैं कान में सुनने के लिए। और ड्यूरेशन के अलावा युवा आजकल बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना, बाकी जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको पसंद करता है। तो वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिससे कि हियरिंग लॉस में बहुत एडेड उसका फैक्टर रहता है कि कितनी जल्दी हियरिंग में डिप आएगा, कितनी जल्दी हियरिंग लॉस होना चालू होगा। तो डॉक्टर स्मिता, क्या होता है जब लगातार हम ईयरफोन्स या ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं? हमें तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हो क्या रहा होता है जो डैमेज हो रहा होता है? क्या होता है कि कान के अंदर अपने छोटे इनर ईयर में छोटे छोटे हेयर सेल रहते हैं। मैं आपको मॉडल पे दिखाना चाहूंगी। ये कान के अंदर का हिस्सा दिख पा रहे हैं आप? हाँ जी, ओके। हाँ जी, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे हेयर सेल रहते हैं। जब लगातार बार बार कान के ऊपर जोरदार आवाज का मार होता है तो वो छोटे छोटे हेयर सेल की शक्ति कमजोर हो जाती है। वो जो सीधे खड़े रहते हैं उनकी क्षमता जाके वो आड़े हो जाते हैं। तो उनको सिग्नल जो रहता है सुनाई का हमारा, बाहर से जब आवाज आती है उसके बाद उसमें जो वाइब्रेशंस आते हैं और नस को आगे जाके स्टिमुलेशन मिलता है, उसमें एक गैप आ जाती है क्योंकि वो ठीक से ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये बार बार उनको ट्रॉमा होने के कारण
पहले क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जब सुनते हैं तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो आड़े होने के बाद फिर से अपने आप को संभाल ले सकते हैं। लेकिन जब लगातार ये चीज होते है, एक्सपोजर होता रहता है और ये हार्मफुल एक्सपोजर होता रहता है, तो उनकी टेंडेंसी रिकवर करने की कमजोर होती जाती है और जो उसमें से नुकसान होता है वो परमानेंट स्वरूप का हो जाता है। ओह, ये तो आपने बहुत ज्यादा जिसे कहें कि हाँ, डर भी लगा सुन के, और ये लगा कि क्या कुछ हो रहा है कान के अंदर। डॉक्टर सोनम, ये बताइए कि अब ये जो लॉस होना शुरू होता है, जो हेयर्स का पूरा एक्सप्लेन किया डॉक्टर स्मिता ने, ये किस हद के बाद परमानेंसी की तरफ जाता है, या वो कितना टाइम है जिसके बाद ये होना शुरू हो जाता है? मतलब अमूमन मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ इस समय, तो जब मैं एंकर कर रहा हूँ या इवन आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम सबके कानों में वो ईयर पीस लगे हुए हैं ताकि हम एक दूसरे को सुन पाएं। तो ये तो एक रेगुलर बात हो गई, लेकिन कहाँ वो लाइन ब्रीच होती है जब कान डैमेज होना शुरू होते हैं? देखिए, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो लोग बहुत नॉइजी सराउंडिंग में काम करते हैं उसको जो परमिसिबल साउंड वॉल्यूम लेवल्स हैं, साउंड लाउडनेस लेवल्स हैं, वो 85 डेसिबल 8 घंटे तक। लेकिन हमारे लिए डेसिबल मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक मोटा मोटा सा रूल अगर माने तो 60 डेसिबल या फिर जितना आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम है ईयरफोन की, उसका 60% वॉल्यूम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और एक दिन में अगर संभव है तो सिर्फ 60 मिनट तक उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें। और अगर आपको लगातार यूज़ भी करना है, जैसे प्रोफेशनली काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि लंबे समय तक उनको हेडफोन या ईयरफोन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो दे शुड बी टेकिंग ब्रेक्स। मतलब 30 मिनट यूज़ किया तो 5 मिनट का ब्रेक लें, 1 घंटा यूज़ किया तो 10 मिनट का ब्रेक लें, सो दैट जो अभी डॉक्टर स्मिता ने बताया कि जो हेयर सेल्स है वो लगातार वाइब्रेशन मोड में जाते हैं, तो उसको हम बीच बीच में रेस्ट दें, जिससे कि ये जो हियरिंग लॉस है या जो थ्रेशोल्ड की आप बात कर रहे थे किस लेवल के बाद वो शुरू होगा, तो बीच में हमें रिकवरी का समय हम अपने कान को दे सकें। तो मैम आपने कहा 7 मिनट, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने कहा 7 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल ना करें? जी, 60 मिनट्स जी। लेकिन अगर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तो आप ब्रेक लीजिए, लगातार इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो क्योंकि जो हमारे ईयरफोन्स की सेटिंग दी गई है जी, इन दिनों तो जो हम देखते हैं कि बिंज वॉचिंग जो एक शब्द आ गया है कि आप लगातार एक साथ कई एपिसोड्स ओटीटी पे देखते हैं या लगातार घंटों तक गाने सुनते हैं, या आप वो फैशन का भी हिस्सा हो गया है, कन्वीनियंस का भी हिस्सा हो गया है, और जो भी मान ले उसको, लेकिन घंटों घंटों कान पे हमारे ईयरफोन से ईयरबड्स लगे रहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कान डैमेज होने की तरफ बढ़ ही रहे हैं। मतलब 60 मिनट से तो कई ज्यादा बहुत लोगों का ब्रीच होता होगा। बिल्कुल, तो उसको आप अगर बिंज वॉचिंग कर रहे हैं तो जी, डॉक्टर स्मिता से मेरा सवाल था आज का समय आपको देना है 5 मिनट का। ओके, तो ऐसा है कि जब हम लोग रिक्रिएशन के लिए ये चीज यूज करते हैं तो हमें इतना खुद को हमेशा बताना चाहिए कि आप काम पे भी वही कर रहे हो, रिक्रिएशन के टाइम पे भी एक्सपोजर दे रहे हो। अब एक सीधी सी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं आपको कि हम लोग काफी यंग जनरेशन में और इवन एल्डरली जनरेशन में देख रहे, जिमिंग के टाइम पे लोग जिमिंग काफी ज्यादा रेगुलरली करते हैं, उसके साथ कान में ईयरबड्स लगा के जिमिंग किया जाता है, बाहर अलग कोई गाना चल रहा होता है, कान के अंदर दूसरा गाना चल रहा होता है, और वो जो बाहर का गाना है वो ना सुनाई दे इसलिए उसके ऊपर इसकी आवाज रख के सुनाया जाता है। अब ये सेम एग्जांपल इसके लिए भी दिखाई देता है कि जब लोग रास्ते पे चलते हैं तो आप देखते हो कि ईयरबड्स लगा के चलते हैं लोग आजकल। जी, शायद थोड़ा सा लिंक में इशू है, हम फिर जाएंगे मैम के पास, लेकिन मैं जाता हूं विवेक जी के पास। विवेक जी, हमने अपने दोनों डॉक्टर से जाना कि किस तरीके का टेक्निकल इशू हो रहा है कान के अंदर ईयरबड्स, ईयरफोन्स या लगातार उनको लगाए रहने से। मेंटल हेल्थ पर भी क्या इसका कोई असर पड़ता है? इसका सीधा कोई कनेक्शन है उससे? हमारे कान तो डैमेज हो रहे हैं, लेकिन क्या ओवरऑल सिस्टम भी इससे इंपैक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल। और विपिन जी, सबसे पहले बड़ी खुशी है कि आपके शो पे मैं आया हूं, आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूं। इस शो में बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने, सो सबसे पहले आपकी टीम को मैं बधाई देता हूं इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए। माइंड पे इफेक्ट
साउंड का बहुत गहरा होता है। और सबसे बड़ी चीज जो काफी कम लोगों को मालूम है कि माइंड का जो कंसंट्रेशन पावर, जब आप एक तरफ एक म्यूजिक लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हेल्थ क्लब में हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और साथ में आपने हेडफोन लगाया हुआ है या ईयरफोन लगाया हुआ है, आपकी अटेंशन, फोकस और एनर्जी एक्सरसाइज पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ह्यूमन माइंड जो है उसकी डिजाइन इस तरह है, उसकी जो स्ट्रक्चर इस तरह है कि वन थिंग एक्सेलेंटली एट वन टाइम वो कर सकता है। आपको अगर 100 में से 99 चाहिए या 90 चाहिए तो वन थिंग एट अ टाइम पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, योर माइंड शुड बी फोकसिंग ऑन योर मसल। आपका जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो जिसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं, उस पे पूरी तरह आपका अगर माइंड फोकस्ड रहा एक्सरसाइज करते वक्त, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा। और यही कारण है कि लोग मल्टीटास्किंग को भी बड़े मजे से करते रहते हैं। यहां गाना सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पे टीवी चल रहा है, 10 चीजें एक साथ चल रही है। ये मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा जोक है। इसका कारण यह है विपिन जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में माइंड का कीबोर्ड कहां है या माइंड मैनेजमेंट क्या है, उसकी एबीसीडी भी नहीं सिखाई जाती है। इनफैक्ट अगर विपिन जी मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप एक सिंपल सर्वे करेंगे आम लोगों के बीच में या हाईली क्वालिफाइड लोगों के बीच में भी, बहुत कम लोगों को ये फर्क मालूम है ब्रेन और माइंड के बीच में। ब्रेन इज माइंड एंड माइंड इज ब्रेन, यही सोच के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत फर्क है। सबसे पहली बात तो माइंड का फोकस कॉम्प्रोमाइज्ड है, माइंड का कंसंट्रेशन पावर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, और माइंड हर एक थॉट में एनर्जी है। आप जब थॉट्स पार्शियली म्यूजिक पे, पार्शियली कोई और चीज पे, पार्शियली कोई तीसरे चौथे चीज पे डाइवर्ट करते हैं, आपकी जो फोकस है वो खत्म हो जाती है, आपकी जो कंसंट्रेशन वो खत्म हो जाती है। और उसके कारण जब तक एनर्जी फोकस्ड एक डायरेक्शन में नहीं रहता है, आपके रिजल्ट सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो लोगों को ये इसकी जानकारी बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं दे रही है, ना ट्रेनिंग सिस्टम, ना एजुकेशन सिस्टम, ना कोई लेक्चर या क्लास में ये सब चीजें समझाई जा रही है। उनको लगता है ये बहुत फैशनेबल है, हम बहुत बेहतर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जबकि उनको माइंड का सॉफ्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वही मालूम नहीं है। माइंड क्या है वो भी उनको जानकारी बहुत लिमिटेड है। तो डॉक्टर